वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलो गजानन जी महाराज की जय हो। आज का प्रसंग है अजनबी माँ के प्रति स्नेह। एक डाकिया ने माँ जी को कहा कि आपके बेटे का मनी आर्डर आया है। डाकिया बाबू ने एक बुढ़िया माँ जी को देखते ही अपनी साइकिल रोक दी। अपनी आंखों पर चढ़े चश्मे को उतार आंचल से साफ कर वापस पहनती माँ जी ने की बूढ़ी आंखों में अचानक एक चमक सी आ गई। बेटा पहले ज़रा बात करवा दो। बुढ़ी माँ ने उम्मीद भरी निगाहों से उसकी ओर देखा, लेकिन उसने माँ जी को टालना चाहा। माँ जी, इतना टाइम नहीं रहता है मेरे पास कि हर वक्त आपके बेटे से आपको बात कराता रहूं। डाकिया ने बुढ़िया को अपनी जल्दबाजी बताना चाहा, लेकिन बुढ़िया उससे चिरोरी करने लगी। बेटा बस थोड़ी देर की तो बात है। माँ जी, आप मुझसे हर बार बात करवाने की जिद ना किया करो। यह कहते हुए वह डाकिया रुपये माँ जी के हाथ में रखने से पहले अपने मोबाइल पर कोई नंबर डायल करने लगा। लो माँ जी, बात कर लो, लेकिन ज़्यादा बात मत करना, पैसे कटते हैं। उसने अपना मोबाइल बुढ़िया के हाथ में थमा दिया। उसके हाथ से मोबाइल ले फ़ोन पर बेटे से हालचाल लेती वृद्ध महिला मिनट भर बात कर ही संतुष्ट हो गई। उनके झुर्रीदार चेहरे पर मुस्कान छा गई। पूरे 1000 रुपये हैं माँ जी। यह कहते हुए उस डाकिया ने 100 के 10 नोट बुढ़िया की तरफ बढ़ा दिए। रुपए हाथ में ले गिनती करती अम्मा ने उसे ठहरने का इशारा किया तो उसने कहा, अब क्या हुआ माँ जी? यह 100 रुपया रख ले बेटा। क्यों माँ जी? उसने कहा। उसे आश्चर्य हुआ कि हर महीने रुपए पहुँचाने के साथ साथ तो मेरे बेटे से मेरी बात भी करवा देते हो, तो कुछ खर्चा भी तो होता होगा ना। अरे नहीं माँ जी, डाकिया ने कहा। नहीं माँ जी, रहने दीजिए। वह लाख मना करता रहा, लेकिन बुढ़िया ने ज़बरदस्ती उसकी मुट्ठी में 100 रुपये थमा दिए और वह वहाँ से वापस जाने को मुड़ गया। अपने घर में अकेली रहने वाली वृद्ध महिला भी उसे बेटा आशीर्वाद देती, ढेरों आशीर्वाद देती अपनी देरी के भीतर चली गई। डाकिया भी कुछ कदम ही वहाँ से आगे बढ़ा था कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उस कस्बे में उसके जान पहचान का एक चेहरा सामने खड़ा था। मोबाइल फ़ोन की दुकान चलाने वाले राम प्रवेश को सामने पाकर वह हैरान हुआ। अरे भाई साहब, आप यहाँ कैसे? आप तो अभी अपनी दुकान पर होते हैं ना। मैं यहाँ किसी से मिलने आया था, लेकिन मुझे आपसे कुछ पूछना है। राम प्रवेश की निगाहें उस डाकिये के चेहरे पर टिक गई। उसने कहा, जी पूछिए भाई साहब। भाई, आप हर महीने ऐसा क्यों करते हैं? मैंने क्या किया है भाई साहब? राम प्रवेश के सवालिया निगाहों का सामना करता हुआ डाकिया तनिक घबरा गया। हर महीने आप इस बुढ़िया को अपनी जेब से रुपए भी देते हैं और मुझे फ़ोन पर इनका बेटा बनकर बात करने के लिए भी कहते हैं। ऐसा क्यों? राम प्रवेश का सवाल सुनकर डाकिया थोड़ी देर के लिए सकपका गया, मानो अचानक उसका कोई बहुत बड़ा झूठ पकड़ा गया हो। लेकिन अगले ही पल उसने सफाई दी, मैं रुपए इन्हें नहीं बल्कि अपनी माँ को देता हूँ। तो राम प्रवेश ने कहा, मैं समझा नहीं। उस डाकिया की बात सुनकर राम प्रवेश हैरान हुआ, लेकिन डाकिया ने आगे बताया, इनका बेटा कहीं बाहर कमाने गया था और हर महीने अपनी माँ के लिए 1000 रुपये का मनी आर्डर भेजता था। लेकिन एक दिन मनी आर्डर की जगह इनके बेटे के एक दोस्त की चिट्ठी इन माँ जी के नाम आई थी। उस डाकिये की बात सुनकर राम प्रवेश की जिज्ञासा हुई। कैसी चिट्ठी? क्या लिखा था उस चिट्ठी में? तो संक्रमण की वजह से उनके बेटे की जान चली गई, अब वह नहीं रहा। फिर क्या हुआ भाई? राम प्रवेश की जिज्ञासा दुगनी हो गई, लेकिन डाकिया ने अपनी बात पूरी की। हर महीने चंद रुपए का इंतज़ार और बेटे की कुशलता की उम्मीद करने वाली इस बुढ़िया को यह बताने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। मैं हर महीने अपनी तरफ से इनका मनी आर्डर ले आता हूँ, लेकिन यह तो आपकी माँ जी नहीं है। राम प्रसाद ने कहा, मैं भी हर महीने 1000 रुपये भेजता था अपनी सगी माँ को,
लेकिन अब मेरी माँ भी कहाँ रही। यह कहते उस डाकिये की आंखें भर आई। हर महीने उसे रुपए ले माँ से उनका बेटा बनकर बात करने वाला राम प्रवेश, उस डाकिये का एक अजनबी माँ के प्रति आत्मिक स्नेह देख ये शब्द रह गया। बोलो जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे।